औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम चल रही है मेरे पास और सूरह अनाम की आयत नंबर 39 चलेगी और रुकू नंबर 10 पारा नंबर 7। आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए वार्निंग दिलवाई थी मुनकरीन इस्लाम को कि तुम जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जमा किए जाओगे और ज़रा बराबर भी तुम्हारी अमाल के लिखने में कोताही नहीं होगी। अब देखते हैं आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन बुक्मुन फ़ी ज़ुलुमात, जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो अंधे और बहरे हो जाएंगे। कैसे अंधे और बहरे हो जाएंगे? दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अंधा और बहरा कहा। दुनिया में अंधा और बहरा कहने का मतलब यह है कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने और समझने की सलाहियत नहीं दी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रोशनी नहीं दी, ज़मीर की ज़हन की रोशनी नहीं दी और उससे आरी कर दिया। और जब उससे आरी कर दिया तो वो बज़ाहिर देख रहे हैं लेकिन हकीकत को, दूर अंदेशी को नहीं कर समझ रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की आयत को, उसके मफ़हूम को नहीं समझ रहे हैं और उनकी सलाहियत को अल्लाह ताला ने ज़ीरो कह दिया। और सिर्फ वो दुनियावी चीज़ें जो उनके सामने आ रही हैं वो उन्हीं को देख सकते हैं। उनको बसारत तो दी, उनको बसीरत नहीं दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और वो दूर अंदेशी से काम नहीं लेते और आखिरत के बारे में सोचने की उनके पास सलाहियत नहीं है। इसलिए वो गूंगे और बहरे हैं, ना वो देख सकते हैं। देख के चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ पड़ी हैं जा बजा, ना अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को देख के इबरत पकड़ते हैं, ना अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को देख के उन्हें समझ आती है। ना तो तफक्किरून, ना ताकिलून, ना तदब्बिरून, किसी एक काम में भी नहीं पड़ते। वो अंधे बहरे और गूंगे हैं। फिर ज़ुलुमात और अंधेरे में हैं। अंधेरे से मतलब यह है कि इल्म की रोशनी नहीं है उनके पास, समझ की रोशनी नहीं है, नूर नहीं है, दीन का इल्म नहीं है और वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे। और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उनको अंधा और बहरा कर देगा और जब उनके अमाल नामे उनके हाथ में दिए जाएंगे तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब उनके दिए जाएंगे तो वो कहेंगे ये क्या, दुनिया में तो हम देख रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इसीलिए तुम्हारी बसीरत और बसारत छीन ली गई है। और फिर उनको अंधेरे में रख लेगा। वो इधर उधर देखेंगे और उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा और उनको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। ये कैफियत है इंसान की कि जिस वक्त इंसान को कोई शदीद चोट लगती है सर पे तो 2 मिनट किसी जगह भी 2 मिनट तक शिद्दत तकलीफ़ से, शिद्दत गम से, शिद्दत दुख से 2 मिनट के लिए उसकी रोशनी जैसे गायब हो गई। जैसे वो कहते हैं हम अक्सर आंखों के सामने अंधेरा आ गया था, इस तरह की कैफियत होगी उनकी कि जब वो अपने अमाल नामे को देखेंगे तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा और वो अपने किए पे पछता रहे होंगे और रो रहे होंगे। और फिर आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अंधेरा ही कर देंगे कि एक पूरे अंधेरे में वो रहेंगे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने इल्म की नूर हासिल नहीं किया, रोशनी हासिल नहीं की और उसको इस्तेमाल में नहीं लाया और उसको लोगों तक नहीं पहुँचाया, ख़ुद भी अमल नहीं किया। फरमाया कि ज़ुलुमात अंधेरे में होंगे, मैं ये शाह जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा अंधेरे में रखेगा और जिसके चाहेगा माफ़ करने का तो काफिरों को नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी काफिरों के लिए माफ़ करने का इशारा नहीं फरमाया। फरमाया कि मैं ये शाह युज़लिल्लहु, जिसको अल्लाह चाहता है गुमराह करता है। दुनिया में नबी को तसल्ली दे के अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इनको गुमराह कर दिया है तो आपके बस की बात नहीं है इनको हदायत देना। ये गुमराह हो गए, ये अपने लिए अंधेरे का इंतखाब कर चुके हैं। फिर ज़ुलुमात व रअद व बर्क़, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए फरमाया था कि इनके लिए अंधेरा है, बर्क़ है, चमक है, तो आर्जी चमक चौंध है जिसको दुनिया करार दिया है। फरमाया कि मैं ये शाह यजअलहु अला सिरात मुस्तकीम, लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उसको सीधे रास्ते की रहनुमाई करेगा दुनिया में भी, और दुनिया में भी वह हदायत पर होगा। ये नूर, ये रोशनी, ये हदायत, ये इल्म मराद है। इससे दुनिया में भी फ़ायदा उठाएगा और क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के रास्तों को रोशन कर देगा। बज़ाहिर वो लोग कह रहे होंगे कि हम एक ही जगह खड़े हैं और एक ही जगह कुछ लोगों को नज़र आ रहा होगा और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी रोशनी नज़र आ रही होगी और वो अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा होंगे, और दूसरे तबका हाथ पाँव मार रहा होगा उसी जगह खड़ा होके और ठुड्डे लग रहे होंगे और उनके हाथों में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही होंगी और वो देख रहे होंगे। कुछ लोग हाथों के इशारों से टटोल के महसूस कर रहे होंगे कि कोई चीज़ें उनके पास से गुजर रही हैं। वो सोचेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला
इतना अंधेरा है कि हम नहीं चल पा रहे, और ये चलने फिरने वाली चीज़ें क्या है। अब फरिश्तों की तरफ से जवाब आएगा कि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी दी हुई है, और ये हदायत और नूर की रोशनी है, ये अल्लाह के अहकामात को मानने की वजह से इनको मिली है, और ये सीधे रास्ते की तरफ चल पड़े हैं, और ये सीधे जन्नत में जाएंगे, और ये जन्नती हैं। ये एक बहुत बड़ी बेबसी और मजबूरी का कुफार की बयान की जा रही है कि उनके लिए क़यामत के दिन ये होगा। कुल ए नबी, आप उनसे कहें अराय तक आताकुम अज़ाब अल्लाही, क्या तुम्हारी राय है, कुफार से ये पूछे कि तुम क्या समझते हो कि अभी अगर अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाज़िल कर दिया तुम पर, पथराव हो जाता है, बारिश का अज़ाब हो जाता है, तूफ़ान हो जाता है, कोई ज़लज़ला आ जाता है, जिस टेडी दल और मेढक का अज़ाब और जिस तरह के भी अज़ाबात पिछली कौमों में आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला नबी से पूछ रहे हैं कि फरमा रहे हैं कि नबी आप इनसे पूछें कि अगर किसी एक किस्म का अज़ाब भी इन पर मुसल्लत हो जाए तो इनकी ज़बान से बेख्तियार क्या निकलेगा, ये किसको पुकारेंगे, ये अपने माबूद को पुकारेंगे, क्या इनके जिन अल्लाह के अलावा जिनको ये शरीक ठहराते हैं, क्या वो माबूद उनको इनकी मुश्किल को दूर कर पाएंगे, क्या इनकी ज़ुबान पे बेख्तियार किसी माबूद का नाम आएगा। पहली बात यह कि नाम ही नहीं आएगा। नाम ही जब कोई मुश्किल में होता है तो अल्लाह का नाम आता है ज़ुबान पे। जब बेबसी होती है, किसी काम में हम बेबस हो जाते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं और हमारी कोई बन नहीं पा रही, आसार नज़र नहीं आ रहे, तो उस वक्त बेख्तियार हमारे दिल में एक उम्मीद उठती है कि अल्लाह तो है। और इसी तरह अगर इंतहाई शिद्दत में अज़ाब के लपेट में मुश्किल में आ जाएं तो फिर उस वक्त काफर हो, मुश्रिक हो, मुनकिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उसकी ज़बान से जो नाम निकलता है बेख्तियार और जो उम्मीद वाबस्ता होती है वो होती है अल्लाह से। और साथ या नबी उनसे पूछे कि अज़ाब से हट के अगर अचानक क़यामत बर्पा हो जाती है तुम पर तो फिर तुम क्या करोगे, किसको पुकारोगे, अल्लाह के अलावा क्या तुम कोई है हटाने वाला? अल्लाह तबारक व तआला हटाएगा नहीं। क़यामत बर्पा हो गई तो हो जाएगी, अज़ाब आ गया तो आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त उसको नहीं हटाएंगे। पहले तो आपको मोहलत दे रहे हैं, पहले चांस दे रहे हैं, पहले 70 माह से ज़्यादा शफीक है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला कुन कह देते हैं फ़यकून हो जाता है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो फरमाया कि अचानक अगर क़यामत बर्पा हो जाती है तो फिर क्या करोगे? तो क्या तुम कोई ऐसा है तुम्हारे लिए कि तुम जिसको पुकार सकोगे या जिससे अल्लाह तबारक व तआला से के अलावा कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, कोई किसी को कुछ कर ही नहीं सकता। अगर किसी की ये गलतफहमी है कि वो पैगंबर की औलाद है तो अल्लाह तबारक व तआला ने एग्जाम्पल कोट करते हुए नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को नूह अलैहिस्सलाम के सामने पानी में गर्क कर दिया। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने दूसरे मबूदों को, अल्लाह के अलावा मबूदों को मान रहा था, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया कि जब तक खुद नहीं मानेगा मसला हल नहीं होगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बाप की वजह से बेटे की बख्शिश नहीं होगी, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा देखते देखते पानी में गर्क हो गया और वो काफिर और मुनकिर था। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम, अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इधर के अगर मन युज़लिल्लाहु, जिसको मैं गुमराह कर दूं कोई हिदायत नहीं दे सकता। आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर रहे, पहले दुनिया के इंसान, और उनके 2 बेटे हैं और दोनों में से एक काफिर हो गया और एक मुस्लिम हो गया। और लाख कोशिश की आदम अलैहिस्सलाम ने, ये बात नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक बेटे की तरबियत ऐसी की थी और एक की ऐसी की थी, एक मुस्लिम निकल आया, अलग-अलग बिठा के उनकी तरबियत नहीं की थी, अलग-अलग खुराक नहीं खिलाई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जैसा माहौल रखा था दोनों का। लेकिन मन युज़लिल्लाहु फला हादिया लहू, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये नबी से खिताब है अल्लाह का। और आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफर निकल आया और एक मुस्लिम निकल आया। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों की एक जैसी तरबियत की और दोनों से एक जैसे जज्बात रखते थे। अल्लाह का पैगंबर और दोनों बेटों के लिए एक जैसे जज्बात रखता है, और उसके एक बेटे को जहन्नम में डाल दिया जाता है उसके सामने, और दूसरे को जन्नत में डाल दिया जाता है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और अपने बेटे के लिए स्वयं वो जज्बात रखते हैं जो बाप बेटे के लिए रखता है, और अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, गिड़गिड़ा भी रहे, अल्लाह को वादा भी याद करवा रहे हैं, या अल्लाह तूने तो कहा था कि तेरे कबीले को बचाऊंगा, तो मेरा बेटा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या नूह, वो तेरे बेटों में से नहीं है, वो नाफरमान है। अगर वो फरमाबरदार होता, तेरी बात मानता, मुझ पे ईमान लाता और अभी तेरे साथ कश्ती में होता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत नहीं दी और वो पैगंबर के बेटे थे। तो पैगंबर के बेटा होने की वजह से बख्शिश
के चांस नहीं हैं। फरमाया कि या अल्लाह जिसको चाहे सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पे लगा दे, ये उसकी मर्ज़ी है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है। हज़रत उमर फ़ारूक बहुत बड़े सरकर्दा काफिरों के नुमाइंदा थे और बहुत बड़े लीडर थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत दे दी और वो कुफर को छोड़ के इस्लाम में दाखिल हुए और लाख कोशिश के बावजूद दोबारा उधर नहीं गए, और उन्होंने इस्लाम के लिए वो वही रोल प्ले किया जो वो जब नॉन मुस्लिम थे तो अपने मज़हब के लिए किया करते थे। फ़िरौन की बीवी फ़िरौन की बीवी जो मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कर रही हैं, हज़रत आसिया वो फ़िरौन के घर में रहते हुए मुस्लिम थी, और फ़िरौन लाख कोशिश की उसको अपने मज़हब में नहीं फेर सका, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इला सिरात मुस्तकीम पर चला दिया था। तो यही दिन सिरात मुस्तकीम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सीधे रास्ते पे चला दिया, कोई उसको गुमराह नहीं कर सका। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ये हदायत याद करके फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अभी अचानक आप पर अजाब ले आए तो अल्लाह के अलावा कोई हस्ती नहीं है जिसको तुम पकारोगे, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जिसको तुम बेख्तियार तुम्हारी ज़ुबान से निकलेगा किसी और को। अगर तुम अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह तदऊना इनकुन तुम स्वादिकीन, तुम सच्चे हो तो सिर्फ ये बताओ, सच्चाई से और ईमानदारी से बता दो कि कोई ऐसा है जिसका नाम तुम्हारी ज़ुबान से अजाब के वक्त, क़यामत के वक्त, जब क़यामत बर्पा हो, जब इंतहाई मुश्किल में हो तुम, जब क्या अजाब आ जाए, जब किसी आजमाइश में पड़ जाओ, जब किसी दर्द और तकलीफ़ में हो जाओ, तो क्या कोई ऐसा है जिसके लिए तुम एकदम तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकला हो? मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ अल्लाह का नाम निकलता है ज़ुबान से, और अल्लाह हाय कहें तो भी अल्लाह, ओए कहें तो भी अल्लाह, शुक्र है तो भी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो भी अल्लाह। लेकिन लाइन शकर तुम लाजिदन्नकुम, अगर शुक्र कहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये तो मुस्लिम के लिए, लेकिन नॉन मुस्लिम भी जब कोई मुश्किल पेश आएगी तो वो अल्लाह ही को पुकारेंगे। और फिर ये कि दूसरी जगह अल्लाह आगे फरमा रहे हैं इसी को, इनकुन तुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो सच सच बताओ कि कोई अजाब तुमसे टाल सकता है। पहली बात यह कि तुम्हारे ज़ुबान पर किसी का नाम आएगा और का अजाब को देख के, क़यामत को देख के नहीं आएगा, सच्ची बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का आता है, किसी को पुकारते हो अपने माबूदों को, तो क्या उनमें से कोई है जो कि अजाब को टाल दे, जो क़यामत की हौलनाकियों से तुम्हें बचा दे, जो तुम्हारे अमाल का रिकॉर्ड माफ़ करते हुए तुम्हें अच्छाई में, जन्नतियों में दाखिल कर दे, जो तुम्हारे ईमान को कबूल कर ले उस वक्त? मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है और कोई हल नहीं है मसले का। सो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख़ातब करते हुए फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको ये बातें बता दें और इनको इनकी औकात याद दिला दें कि ये क्या हैं और ये क्या चाहते हैं, और ये किसकी पूजा कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक एक मक्खी तक पैदा नहीं की, और ये किसकी पूजा कर रहे हैं, एक मच्छर इनको तंग कर रहा है तो ये अपने ऊपर से मच्छर को हमेशा के लिए हटा नहीं सकते, हाथ पाँव मार रहे हैं लेकिन मच्छर नहीं टल रहा है। इतने मच्छर जो कि एक माइनर उसका वेट है, मेजरमेंट अगर की जाए, एक माइनर मच्छर जो वो उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, अल्लाह तबारक तआला ने अगर कर दिया तो ये इसको अपने ऊपर से हटा नहीं सकते। तो ये किस चीज़ पे घमंड कर रहे हैं, किस चीज़ पे फ़ख्र कर रहे हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनों में रखे और अपनों के साथ रखे और खुश रखे, और दुनिया में भी कुछ ज़रूरियात ना पूरी होने पे इंसान का ईमान डगमगा जाता। अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।